दोस्तों, एवरेज फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी जो इंडियन फॉरेस्ट की है वो एक्सट्रीमली लो है। एग्जैक्टली स्पीकिंग 0.7 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर पर ईयर, यानी कि हमारे जंगलों से 1 हेक्टेयर एरिया में एक साल में 1 क्यूबिक मीटर लकड़ी भी या वुड प्रोडक्शन भी नहीं होता है। और जो हमारी एवरेज फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी है जंगलों की, वो ग्लोबल लेवल पे जो फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी है उसका 1/3 है। तो अब नेचुरल फॉरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, प्लांटेशन की बात नहीं कर रहा। तो क्या कारण है? तो बहुत से कारण हैं, जैसे अनसस्टेनेबल फायरवुड कलेक्शन। हमारे देश में लगभग 6.5 लाख गाँव हैं। आउट ऑफ दिस 6.5 lakh villages, about 27% they are located in and around forest. लगभग ये कह लीजिए 1,60,000 गाँव के आसपास। तो उनके जो आसपास गांव में लोग रहते हैं वो फायरवुड कलेक्शन करते हैं, खुद कंज्यूम करते हैं, खुद बाहर बेचते हैं। इसके अलावा इलिसिट फेलिंग की समस्या, आपका बायोटिक प्रेशर, चाहे ये फायरवुड कलेक्शन मैंने बताया, दूसरा फॉडर कलेक्शन, और कैटल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, इसे बायोटिक प्रेशर कहते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर की ये प्रॉब्लम, उसकी वजह से फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है। इंसेक्ट एंड पेस्ट अटैक्स, एनक्रोचमेंट की समस्या। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण बहुत प्रोमिनेंट रीजन है जिसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं या कंसीडर नहीं करते, वो है आपका पुअर प्लांटेशन क्वालिटी स्टॉक। यानी कि प्लांटेशन के लिए जो फॉरेस्ट बेस्ड नर्सरीज हैं, उस नर्सरी में जो सीडलिंग प्रोड्यूस होती हैं, दे आर नॉट अप टू दी मार्क। और सीडलिंग का डायरेक्ट लिंक है सीड से, बीजों से। अब ये सीड कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? फ्रॉम सीड सोर्स। अब वो सीड सोर्स प्रॉपर नहीं होंगे तो आपके सीड भी क्वालिटी के नहीं होंगे, और क्वालिटी सीड्स की ख़राब होगी तो आपकी डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा इस पर फॉरेस्ट सीडलिंग पे। तो आज का वीडियो मेरा इसी मुद्दे पर है कि जो हमारे फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स में जो ये सीड प्रोक्योर किए जाते हैं, वो मुख्यतः 3 सोर्स होने चाहिए। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं, थ्योरेटिकल आप छोड़ दीजिए। प्रैक्टिकली दी सीड मस्ट, फॉरेस्ट बेस्ड सीड मस्ट बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम 3 काइंड ऑफ सोर्सेज। सबसे पहले सीड ऑर्चर्ड्स बहुत से स्टेट्स में डेवलप किए गए हैं, डिफरेंट प्रजातियों के होते हैं, डिफरेंट स्पीसीज के। जहाँ डेवलप किए गए हैं वो सबसे बेस्ट सोर्स होता है सीड ऑर्चर्ड। कॉलोनल सीड ऑर्चर्ड हो सकता है या सीडलिंग सीड ऑर्चर्ड हो सकता है। अगर ये सीड ऑर्चर्ड अवेलेबल नहीं है तो नंबर 2 पे आता है सीड प्रोडक्शन एरिया, जिसे सीड स्टैंड भी कहते हैं। अब ये चाहे सीड ऑर्चर्ड हो या सीड प्रोडक्शन एरियाज हो, इनको डेवलप करने में काफ़ी समय लगता है। ये रातों रात डेवलप नहीं हो जाते, मिनिमम 10 से 15 साल, डिपेंडिंग अपॉन स्पीसीज एंड इट्स ग्रोथ रेट। इसमें काफ़ी पैसा इन्वेस्ट होता है, लेबर इंटेंसिव एक्टिविटीज़ हैं, और काफ़ी टेक्निकल इनपुट इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये 2 हो गए आपके एसेट्स। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद नंबर 3 पे आता है कैंडिडेट प्लस ट्री। हर स्टेट में हर प्रजाति की कैंडिडेट प्लस ट्री सिलेक्ट किए जाते हैं। कैंडिडेट प्लस ट्री कुछ नहीं है, एक फिनोटिपिकली सुपीरियर ट्रीज होते हैं, यानी कि जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऐसे पेड़ों की, वो देखने में बहुत खूबसूरत हेल्थी होते हैं। जैसे क्लियर बोल होगा, हाइट बहुत हैंडसम होगी, वेल स्प्रेड क्राउन होगा, बढ़िया वॉल्यूम होगा। अगर फॉडर ट्री के हिसाब से देख रहे हैं तो वेल ब्रांचिंग पैटर्न भी बढ़िया होगा। अगर टिम्बर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो अलॉन्ग विद क्लियर बोल उसकी सेल्फ प्रूनिंग एबिलिटी बहुत बढ़िया होगी, यानी कि सेल्फ प्रूनिंग जो साइड ब्रांचेज हैं वो अपने आप नेचुरली गिर जाती हैं। तो ये सारे 3 सोर्स मैंने बताए, सीड ऑर्चर्ड, सीड प्रोडक्शन एरिया, और नंबर 3 पे कैंडिडेट प्लस ट्री। तो अगर इन 3 के अलावा अगर आपका सीड प्रोक्योर किया जाता है तो नेचुरली आपकी जो सीडलिंग स्टॉक होगा
सीडलिंग प्रोड्यूस होंगी वो पुअर क्वालिटी की ही होंगी और अल्टीमेटली आपकी फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं हो सकती। तो ये एक एस्पेक्ट है जो हमें देखना पड़ेगा अगर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो मैं एक सेपरेट वीडियो इस पर 3 या 4 वीडियो बनाऊंगा इस पर अलग से डिटेल में। सीड ऑर्चर्ड पे अलग बनाऊंगा, सीड प्रोडक्शन एरियाज कैसे बनाए जाते हैं उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा, और एक वीडियो डेवलप करूंगा आपका कैंडिडेट प्लस ट्री हाउ दे आर सिलेक्टेड। तो वो डिटेल में अगर चाहते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको और पोजीशन क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच।